6 सितंबर बरोज बुध जबकि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इंतहाई अहम कानून साजी जारी थी, जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हिदायत पर की जाने वाली आईनी तरामीम पर वोटिंग होना थी। ओपोजिशन के 30 अरकान इजलास से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गैर हाजिर रहे। याद रहे कि ओपोजिशन रोजे अव्वल से इनमें से कुछ बिलों की डट कर मुखालिफत करती आई है, खास तौर पर एक ऐसी तरमीम की जिसके मुताबिक मुल्क में दहशत गर्दों की माली इमदाद की तहकीकात के नाम पर किसी भी शख्स को 180 दिन के लिए बगैर अदालत में पेश किए गिरफ्तार रखा जा सकता है, और यह तय करने के लिए कि किस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा और किसको नहीं, जो वफाकी और सूबाई सतह पर कमेटियां बनाई गई हैं, इनमें हसास इदारों के लोगों को शामिल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज से मीडिया में ओपोजिशन पर तनकीद होती रही है कि ये अपने नुमाइंदगान को इजलास में लाने में नाकाम रही, जबकि ओपोजिशन का कहना है कि गैर हाजिर अरकान के बावजूद ओपोजिशन के नुमाइंदे ज्यादा थे, मगर वोटिंग में धांधली की गई और स्पीकर असद कैसर ने वादे के बावजूद दोबारा गिनती नहीं करवाई, जिसके बाद ओपोजिशन को वॉकआउट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा। अब ओपोजिशन के ऐसे तमाम अफराद की फहरिस्त सामने आ गई है जो इस इजलास से गैर हाजिर रहे थे, और इस फहरिस्त के मुताबिक ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज के 11 अरकान, पीपल्स पार्टी के 8, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और नेशनल पार्टी के 3 अरकान, अवामी नेशनल पार्टी के 2, बलोच नेशनल पार्टी मेंगल, बलोच नेशनल पार्टी अवामी का 1, जबकि एक इंतहाई अहम आजाद रुकन कौमी असम्बली इजलास से गायब थे। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले अरकान में कौमी असम्बली से 5 जबकि सेनेट से 6 अफराद गैर हाजिर रहे। इनमें से अहमद रजा मानेका बगैर कोई वजह बताए इजलास से गायब थे। अहमद रजा मानेका खातून अव्वल बुशरा मानेका के करीबी रिश्तेदार हैं। एहसानुल हक बाजवा कई महीने से दुबई में है और इनकी जानिब से पार्टी को भी नहीं बताया गया कि वो क्यों तशरीफ नहीं लाए। इनके अलावा 3 अरकान मलिक अफजल खोखर, इफ्तिखार नजीर और रियाज हुसैन पीरजादा थे। अफजल खोखर कैंसर के मरीज हैं और इंतहाई बीमार हैं। रियाज हुसैन पीरजादा भी बुखार में मुब्तला थे और पार्लियामेंट लॉजेस में ही मौजूद थे। ताहम पार्टी जराये के मुताबिक इन्होंने पार्लियामानी लीडर ख्वाजा आसिफ को बता रखा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं और अगर सिर्फ एक वोट की कमी होती तो वो जरूर तशरीफ लाते। इफ्तिखार नजीर अलबत्ता एक हादसे की वजह से ताखीर से पहुंचे। पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 6 सेनेटर्स में से सिर्फ सलीम जिया ने पार्टी को बताया कि वो बीमारी के बाइस शिरकत नहीं कर सकते। बाकी 5 अफराद बशमूल चौधरी तनवीर के गैर हाजिरी की कोई वजह बताए बगैर गायब रहे। इनमें चौधरी तनवीर के अलावा कलसूम परवीन, राहीला मक्सी, दिलावर खान और शमीम आफरीदी शामिल थे। इन 4 सेनेटर्स के बारे में पार्टी जराये का कहना है कि ये कभी भी पार्टी की हिदायत पर अमल नहीं करते। पीपल्स पार्टी के 8 अरकान जो गैर हाजिर थे, इनमें से 7 कौमी असम्बली से हैं, जबकि 1 रुबीना खालिद सेनेट से ताल्लुक रखती हैं। कौमी असम्बली से गैर हाजिर अरकान में पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी, गुलाम अली तालपुर, सैयद खुर्शीद शाह, आमिर मक्सी, रोशन दिन जुनेजो और मखदूम जमील शामिल हैं। खुर्शीद शाह नैब की हिरासत में है, जबकि आसिफ अली जरदारी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के बकौल शदीद बीमार हैं। लेकिन बाकी 6 अरकान के बारे में पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई वजाहत नहीं दी गई कि वो कहां थे। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से MNA मलिक आफरीन, सेनेटर तलहा महमूद और मौलाना फजलुर रहमान के सगे भाई मौलाना अताउर रहमान गैर हाजिर रहे। नेशनल पार्टी से सेनेटर्स डॉक्टर अशोक कुमार, मोहम्मद अकरम और ताहिर बिजिंजो इजलास से गायब थे। ANP से MNA अमीर हैदर होती, सेनेटर सितारा अयाज, बलोच नेशनल पार्टी से अख्तर मेंगल और डॉक्टर शहनाज बलोच गैर हाजिर रहे। हैरत अंगेज तौर पर कौमी असम्बली में तुंदो तेज तकारीर के लिए मशहूर आजाद रुकन अली वजीर भी इजलास से गैर हाजिर थे। अब एक तरफ तो अपोजिशन जमातें शोर मचाती हैं कि इनकी गिनती पूरी नहीं की जाती, इनकी बात नहीं सुनी जाती, और दूसरी तरफ जब कोई अहम कानून साजी का वक्त आता है तो ये अपने अरकान को भी इकट्ठा करने में नाकाम रहती हैं। इससे पहले जब सेनेट चेयरमैन की तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, तब भी अपोजिशन को 35 के मुकाबले में 65 अरकान की बरतरी हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त खा गई थी। ऐसी सूरत हाल में अवाम को अपोजिशन से किसी भी किस्म की उम्मीद रखना कारे अबस है कि जब ये अक्सरियत में होते हुए भी अहम कानून साजी के वक्त अपने वोट नहीं डाल सकते, तो फिर इनका होना ना होना अवाम के लिए बराबर है।